किसी के भी फ़ोन में जो ऐप होता है वो कभी ना कभी तो सिर्फ एक आइडिया ही था, है ना? तो ये आइडिया एक असलियत कैसे बनता है? आज हम इसी पूरे सफ़र को समझने वाले हैं। एक आइडिया से लेकर एक काम करते हुए सॉफ्टवेयर तक की पूरी कहानी। तो सवाल यही है कि एक छोटा सा आइडिया किसी के भी फोन पर एक चलने वाले ऐप में आखिर बदलता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें कई अलग अलग टीमें और ढेरों डिजिटल टूल्स मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया के हर कदम को करीब से समझते हैं। कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी फैसला लिया जाता है, वो ये कि प्रोजेक्ट होगा किस तरह का। यही फैसला आगे चलकर प्रोजेक्ट की पूरी दिशा और रणनीति तय करता है। देखिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में प्रोजेक्ट्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला होता है सर्विस प्रोजेक्ट, जो किसी एक खास क्लाइंट की खास ज़रूरतों के लिए बनाया जाता है। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसे किसी एक क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक सर्विस प्रोजेक्ट एक दर्जी से अपनी नाप का सूट सिलवाने जैसा है, जहां हर चीज सिर्फ एक इंसान के हिसाब से होती है। वहीं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मॉल से कोई रेडीमेड शर्ट खरीदने जैसा है, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक ही बार में बना दी गई है। अच्छा, तो एक बार जब ये तय हो जाता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, तो अगला कदम होता है उस बड़े से आइडिया को छोटे छोटे काम करने लायक हिस्सों में बदलना, जिन्हें डेवलपर्स असल में बना सकें। और इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। इनका काम बहुत ज़रूरी होता है। ये समझते हैं कि क्लाइंट या बाजार को असल में चाहिए क्या। यही वो लोग हैं जो सारी ज़रूरतों को इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट की नींव बनती है। यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एक बड़ी ज़रूरत को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। बिजनेस एनालिस्ट एक यूज़र स्टोरी बनाते हैं, जो आसान भाषा में ये बताती है कि एक यूज़र ऐप से क्या करना चाहता है। फिर स्क्रम मास्टर जैसी भूमिका वाले लोग उस स्टोरी को डेवलपर्स के लिए और भी छोटे कामों यानी टास्क में बांट देते हैं। अब इस पूरी प्लानिंग को मैनेज करने के लिए जीरा जैसे टूल का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का सेंट्रल कमांड सेंटर है, जहां यूजर स्टोरीज बनती हैं, टास्क दिए जाते हैं और प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा ये सब ट्रैक किया जाता है। तो अब योजना पूरी तरह तैयार है और हम आते हैं असल काम पर, यानी निर्माण के चरण में। यहीं पर डेवलपर्स असली कोड लिखते हैं और इसके लिए वो कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। एक डेवलपर का टूल बॉक्स कई तरह के उपकरणों से भरा होता है। कोड लिखने के लिए खास एडिटर्स यानी आईडीज होते हैं। लिखे हुए कोड को ऐप में बदलने के लिए मेवन या ग्रैडल जैसे बिल्ड टूल्स होते हैं। कोड के छोटे छोटे हिस्सों को जांचने के लिए JUnit जैसे टेस्टिंग टूल्स होते हैं। और ये पक्का करने के लिए कि कोड की क्वालिटी अच्छी है, सोनार क्यूब जैसे एनालिसिस टूल्स भी होते हैं। पर शायद इन सब में सबसे जरूरी टूल है गिट। ये एक कोड रिपॉजिटरी है, मतलब एक ऐसी कॉमन जगह जहां सभी डेवलपर्स अपना अपना कोड रखते हैं। इसी की वजह से पूरी टीम एक साथ आसानी से काम कर पाती है और हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रख सकती है। सिर्फ कोड लिख देना ही काफी नहीं होता है ना, उसे पूरी तरह से परखना भी बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक खास टीम यानी क्वालिटी एश्योरेंस या QA टीम की एंट्री होती है। हाँ, ये सच है कि डेवलपर्स अपने कोड के छोटे हिस्सों की जांच खुद करते हैं, जिसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA टीम पूरे एप्लीकेशन को एक साथ चलाकर देखती है, ये पक्का करने के लिए कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। एक बहुत ही खास तरह की टेस्टिंग होती है जिसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्या ऐप लाखों यूजर्स का बोझ एक साथ झेल सकता है। मान लीजिए किसी बड़ी ऑनलाइन सेल के दिन जैसा माहौल। इसके लिए JMeter जैसे टूल का इस्तेमाल होता है, ताकि लॉन्च से पहले ही किसी भी तरह के क्रैश होने की गुंजाइश खत्म हो जाए। अच्छा, तो अब कोड तैयार है, टेस्ट भी हो चुका है। तो अब हम इस सफ़र के सबसे ऑटोमेटेड हिस्से पर आते हैं। ये कोड असली यूजर्स तक पहुंचता कैसे है? इसे एक ऑटोमेटिक असेंबली लाइन की तरह सोचिए। जैसे ही कोड तैयार होता है, ये प्रक्रिया उसे अपने आप अंतिम यूजर तक पहुंचा देती है। और इस पूरी की पूरी असेंबली लाइन को जो टीम संभालती है उसे कहते हैं डेवऑप्स टीम। इस पाइपलाइन में 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले जेंकिंस सारे कोड को इकट्ठा करता है। फिर डॉकर उस कोड और उसके पूरे माहौल को एक कंटेनर में पैक कर देता है ताकि वो कहीं भी चल सके। कुबरनेटिस ऐसे हजारों कंटेनरों को एक साथ संभालता है। और आखिर में क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ऐप को होस्ट कर दिया जाता है।
इसी को CI/CD पाइपलाइन कहते हैं। CI का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यानी कोड को लगातार मिलाना और पैक करना, और CD का मतलब है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यानी उस पैक्ड कोड को उसके पूरे माहौल के साथ लगातार लाइव करते रहना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर अचानक से 10 लाख लोग उस ऐप को इस्तेमाल करने लगे? यहीं पर स्केलिंग की जरूरत पड़ती है, यानी सिस्टम को डिमांड के हिसाब से फैलाने या बड़ा करने की क्षमता। यहाँ कुबरनेटीज एक होशियार होटल मैनेजर की तरह काम करता है। जैसे ही यूजर्स की भीड़ बढ़ती है, वो फौरन ऐप की नई कॉपीज बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मैनेजर भीड़ देखकर नए काउंटर खोल देता है, ताकि किसी को भी इंतजार न करना पड़े। तो अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो कदम है जो तैयार ऐप को सीधे किसी के भी डिवाइस से जोड़ता है। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम को इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह समझ सकते हैं। जब कोई ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम लिखता है, तो DNS उस नाम को उस सर्वर के टेक्निकल IP एड्रेस में बदल देता है जहां वो एप्लीकेशन चल रहा होता है। बस कनेक्शन जुड़ जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी प्रक्रिया एक ज़बरदस्त टीम वर्क है। बिजनेस एनालिस्ट बताता है कि क्या बनाना है, स्क्रम मास्टर कामों को बांटता है, डेवलपर उसे बनाता है, QA टीम क्वालिटी चेक करती है और डेवऑप्स टीम उसे हम सब तक पहुंचाती है। और अंत में हम और आप जैसे लोग उस लाइव एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा जटिल होती जा रही है, तो क्या सॉफ्टवेयर का भविष्य अलग-अलग विशेषज्ञों की टीमों पर निर्भर करेगा, या फिर एक ऐसे फुल स्टैक डेवलपर पर जो ये सब कुछ अकेले कर सकता हो? ये सोचने वाली बात है ना?